बहुत खूबसूरत हो प्रिया तुम। थैंक यू सर। फिर सर कहा तुमने। सॉरी अक्षय, अब ठीक है? सोना हो तुम सोना, लेकिन पता है सोने में भी एक कमी होती है। पूछो क्या? क्या? खुशबू नहीं होती उसमें। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद तब लगेगा जब वो खुलकर दिखेगी। सोने पे सुहागा। मैं कुछ समझी नहीं। प्रिया, ये ग्लैमर इंडस्ट्री, आजकल की फिल्में देखती होगी तुम। आजकल लड़कियां सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि वो हॉट है, सेक्सी है। सिंपल फंडा है, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब देखो, सिर्फ चेहरे की सुंदरता काफी नहीं होती प्रिया, मानती हो ना तुम? जैसे घूंघट उठाने से छिपी हुई ब्यूटी दिखाई देती है, वैसे ही कम कपड़ों से आप हॉट और सेक्सी लगने लगते हैं। जितने कम कपड़े, सक्सेस उतनी बड़ी। जितने छोटे कपड़े, रोल उतना बड़ा। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? हॉट और सेक्सी। क्या आप मानती हैं कि कास्टिंग काउच होता है? ऑफ द रिकॉर्ड बता सकती हूँ। ओके। अगर रोल देने के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांगना क्रिमिनल ऑफेंस होता तो बहुत से इंडस्ट्री वाले आज जेल की 4 दीवारियों में सड़ रहे होते। क्या आपने कभी कोई रोल पाने के लिए कोई फेवर किया है? बहुत बढ़िया कमाल कर दिया, छा गए तुम लोग। हर कंपनी की और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है मिस भवानी नगर कंपटीशन। तो गड़गड़ाती हुई तालियों में सबसे पहले बुलाते हैं मिस रोशनी माखीजा को, दिव्या शिंदे, मिस कोमल वांद्रेकर, मिस शीतल सप्रे, अंजलि पेंडरकर और लास्ट मिस प्रिया सिंह। ऑल द बेस्ट सबको, गुड लक। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं आपके दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट का पता चले, तो बस बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज के इस कंपटीशन की मिस भवानी नगर है वही जिन्होंने पिछले साल भी इस क्राउन को जीता था। आपकी, हमारी, हम सब की चहेती प्रिया सिंह। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे शख्स को जो हैं तोलाराम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे इस भवानी नगर समिति के चेयरपर्सन अक्षय तोलाराम जी। तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। कैसा लगा आपको? वो पसंद आई मुझे। फ्यूचर है उसका। वो कारपेंटर है ना, महेश सिंह, उसकी बेटी है। अच्छा, मिलवा उससे कब? बना भैया। फर्स्ट ईयर में हूँ, BN कॉलेज। वेरी गुड। एक्टिंग में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट अब बहुत छोटा होगा सर, ये तो मेरा पैशन है। ग्रेट। तो क्या सोचा है, बनना चाहोगी एक्ट्रेस? यही तो मेरा सपना है सर, एक्टिंग करना। बड़ी साफ जबान है तुम्हारी, अच्छा बोलती हो। तुम्हें देखते ही लगा था कि तुम में वो बात है जिसे इंडस्ट्री में एक्स फैक्टर कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर नहीं प्रिया, अक्षय। वैसे टीवी और फिल्म के बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं, उन्हें भी नए टैलेंट की जरूरत होती है, कहते रहते हैं अक्सर मुझसे। यू शुड ट्राई। सर आई वुड लव टू, बहुत इच्छा है मेरी। तो अपनी इच्छा को बाहर निकालो, एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनवाओ। कहाँ बनवाओगे? यहाँ बनाते हैं, उसके बाद सही जगह पर भेजता हूँ मैं तुम्हें। बाकी टैलेंट तो कूट कूट के भरा है भगवान ने। प्रिया, तुम स्टार हो स्टार,
कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। नोट माय वर्ड्स। क्या बात है, बहुत खूबसूरत हो प्रिया तुम। थैंक यू सर। फिर सर कहा तुमने। सॉरी अक्षय, अब ठीक है? सोना हो तुम सोना, लेकिन पता है सोने में भी एक कमी होती है। पूछो क्या? क्या? खुशबू नहीं होती उसमें। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद तब लगेगा जब वो खुलकर दिखेगी। सोने पे सुहागा। मैं कुछ समझी नहीं। प्रिया, ये ग्लैमर इंडस्ट्री, आजकल की फिल्में देखती होगी तुम। आजकल लड़कियां सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि वो हॉट है, सेक्सी है। सिंपल फंडा है, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब देखो, सिर्फ चेहरे की सुंदरता काफी नहीं होती प्रिया, मानती हो ना तुम? जैसे घूंघट उठाने से छिपी हुई ब्यूटी दिखाई देती है, वैसे ही कम कपड़ों से आप हॉट और सेक्सी लगने लगते हैं। जितने कम कपड़े, सक्सेस उतनी बड़ी। जितने छोटे कपड़े, रोल उतना बड़ा। झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? हॉट और सेक्सी। सर, लोगों ने ट्रक वाले को पकड़ लिया है। चेक करो, कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए मिले तो। मैं ट्रक वालों से बात करता हूँ। ये ट्रक के ड्राइवर लोग हैं ना, हमेशा घोड़े पे सवार होते हैं। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैंने हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी मारा, पर वो लड़की है कि सामने ही आ गई ट्रक के। वो लड़की! मैंने जोर से ब्रेक लगाया था, पर वो लड़की इतना नजदीक आ गई कि मैं ट्रक को संभाल ही नहीं सका और वो ट्रक के नीचे आ गई। कसम से साहब, वो लड़की वो खुद ही रास्तों के बीचों बीच आ गई थी, वरना ये तो गाड़ी सही चला रहा था साहब। सर, आईडी कार्ड मिला है। लड़की का नाम प्रिया सिंह है, घर का एड्रेस भी है। घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। ये लोग बोल रहे हैं कि वो लड़की खुद ट्रक के नीचे है, पर मामला कुछ और भी हो सकता है। हाँ, वहीं रख दे बगल में। क्या हुआ कल्पना? मैं आपको फोन कर रही थी, लेकिन आपका फोन बंद था। हुआ क्या माँ? पुलिस का फोन आया है कि प्रिया? क्या हुआ प्रिया को? पुलिस का फोन आया है कि प्रिया? प्रिया? हाईवे पर ट्रक के नीचे आई। ड्राइवर और क्लीनर हमारी कस्टडी में है। उनका कहना है कि वो खुद ट्रक के सामने आई। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें लगता है उसने सुसाइड किया है। मेरी बेटी बहुत खुश रहती थी साहब, हमेशा हंसती मुस्कुराती। ऐसी कोई बात नहीं जिससे वो सुसाइड करे। आज उसके परीक्षा का पहला दिन था साहब। हो सकता है ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर झूठ बोल रहे हो, लेकिन क्लीनर का कहना है कि उसने दूर से देखा वो सड़क के किनारे किसी से बहस कर रही थी, और जैसे ही ट्रक पास में आया तो दौड़कर सड़क के बीच में आ गया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। फिर भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्हें मारने पीटने लगी। उसका किसी से कोई, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हुई।
नहीं साहब, वो बहुत पढ़ाकू थी साहब। मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़े साहब। पता नहीं सब प्रिया किसी से प्यार करती थी या नहीं, बट हाँ बहुत दिनों से ना वो क्लासेस बंक करने लग गई थी। किसी के साथ जाती थी वो? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा सर। शायद चार्मी को पता हो, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। सर कोई आइडिया नहीं कि प्रिया किसके साथ जाती थी, लेकिन उसने बोला था कि उसको किसी बड़ी मूवी में ब्रेक मिलने वाला है। अच्छा किसकी मूवी मिल रही है ये तो बता दे। टॉप सीक्रेट, बिग डायरेक्टर, बिग ब्रेक डार्लिंग। अच्छा चल कम से कम हीरो का नाम तो बता। अरे सब्र तो कर चार्मी, जब फाइनल हो जाएगा ना तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी, ठीक है? ये 1 महीने पहले की बात है। पिछले 15-20 दिनों से वो कुछ परेशान सी थी और उसने बातचीत करना भी कम कर दिया था। धक्का खा खा के परेशान हो गई हूँ अक्षय भाई, हमारी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। गिरजा बहन आप चिंता मत करिए, हम किस लिए बैठे हैं, आपका काम जल्दी हो जाएगा। किसी फिल्म के ब्रेक का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ प्रिया हमारे चौल की सबसे खूबसूरत और सुंदर लड़की थी। 2 साल से लगातार हमारे इधर की ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत रही थी। किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? सर ये तो मुझे नहीं पता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुझे कुछ बताया था प्रिया ने इस एक्टिंग वैक्टिंग के बारे में? नहीं पापा, मुझे प्रिया ने एक्टिंग के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया था। उसने अपनी एक फ्रेंड को बताया था कि उसे किसी फिल्म में ब्रेक मिलने वाला था। तुम्हें बताया था इस बारे में कुछ? नहीं तो उसकी फ्रेंड ने हमें यह भी बताया कि पिछले 15-20 दिन से वो कुछ डिस्टर्ब थी। %100% ये एक्सीडेंट केस नहीं है। सर इस लड़की के बारे में जरूर कोई ऐसी बात है जो सबसे छुपी हुई है, जिसका ना उसके कॉलेज वालों को पता है, ना चौल वालों को, और ना ही उसके घर वालों को। पर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? फिल्मों में मिलने वाले काम से जुड़ी कोई बात हो सकती है। पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम किया है मैंने सर। आर यू श्योर? आई एम श्योर वो प्रेग्नेंट नहीं थी। परेशान थी और मुझे पता ही नहीं चला। अब मुझे लगता है एक्सीडेंट ही हुआ होगा। प्रिया कभी सुसाइड नहीं कर सकती। लेकिन क्लीनर ने कहा कि वो सड़क के किनारे किसी से बात कर रही थी और अचानक से दौड़ के रास्ते के बीच आ गई। क्या हुआ अक्षय? हाँ आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं।
मुझे पता था कि प्रिया क्यों परेशान थी। क्यों परेशान थी वो? क्या बात है प्रिया? कुछ नहीं माँ। प्रिया, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ ना तुम ठीक से खाना खा रही हो ना किसी से बात कर रही हो। परेशानी क्या है बेटा? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। इम्तिहान को लेकर परेशान हो ना? थोड़ा सा। तो परेशान मत हो, सब ठीक ही होगा। बस मन लगाकर पढ़ाई करो। मुझे तो यही पता था कि प्रिया अपने इम्तिहान को लेकर परेशान थी। फिर किस बात से परेशान थी वो? प्रिया? 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 क्या हुआ बेटा? प्रिया? कब से चल रहा है ये सब प्रिया? उस चॉल के कंपटीशन के बाद मैं उसे मिली थी। प्रिया, तुम्हारा पोर्टफोलियो इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर को पसंद आया है। सच्ची? हाँ। लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। Please, नहीं, सुनो, बताओ ना, सुनो इस बार- मेरी बात सुनो। जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो मैं खुद ब खुद पता चल जाएगा। बताओ ना प्लीज। अभी नहीं। मुझे लगता है तुम फिल्म में फाइनल हो जाओगी। सच में? और बड़ी स्माइल। बताओ ना अक्षय, कौन है डायरेक्टर? अच्छा ठीक है, फिल्म के बारे में कुछ तो बताओ प्लीज अक्षय, प्लीज। बताओ ना अक्षय, किससे मिलवा रहे हो? प्लीज अक्षय बताओ ना, कुछ तो बोलो। पेशेंस, धैर्य, सब्र, इनमें बड़ी ताकत है और तुम्हें जल्दबाजी बहुत रहती है। आइए, चलो। अक्षय, आपने तो कहा था कि आप किसी डायरेक्टर से मिलवाने वाले हो ना, तो आपने ये रूम क्यों बुक करवाया है? बहुत सवाल करती हो तुम। बैठो। मिलवाने वाला था लेकिन प्लान पोस्टपोन किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हीरो कोई सुपरस्टार होगा। सच्ची में? हाँ, वो भी टॉप का सुपरस्टार, पर नाम मत पूछना अभी। कहीं वो कोई गैस नहीं, गैस मत करना, नहीं तो सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ, आओ इधर देखो। प्रिया, द नेक्स्ट सुपरस्टार। क्या पता कल मिलो नहीं मिलो। ला 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 ला। थैंक यू। थोड़ा। अक्षय, ये प्रिया कुछ मत बोलो। नहीं अक्षय प्लीज। प्रिया, कौन सी फिल्म करने वाली थी तुम? प्रिया, वो डायरेक्टर और हीरो के बीच में अनबन हो गई है। फिलहाल फिल्म पोस्टपोन हो गई।
अक्षय, अब तक आपने मुझे डायरेक्टर और हीरो के नाम भी नहीं बताए हैं। जब तक मामला फाइनल नहीं हो जाता प्रिया, मैं नहीं बता सकता। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बड़ा ब्रेक ज़रूर दिलवा कर रहूँगा, ट्रस्ट मी। माँ, मैं समझ गई थी कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, खेल खेल रहा था वो मेरे साथ, इसलिए मैंने उसके पास जाना बंद भी किया। लेकिन क्या प्रिया? प्रिया, अक्षय भाई ने तुम्हें बुलाया है। नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, जब टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगी। बहुत अर्जेंट है, कुछ जरूरी बात करनी है। प्रिया, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? अक्षय, मुझसे गलती हो गई, बहुत गलती थी। मैं आप एक शादीशुदा आदमी है ना, देखिए मुझे माफ़ कीजिए, मुझे फिल्म चलने तो तुम्हें मतलब मुझ पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट नहीं मतलब क्या मतलब? तो मतलब तुम मुझसे अलग हो रही हो? क्या मतलब अलग हो रहे हैं? तुमने सिर्फ मेरे शरीर का इस्तेमाल किया, समझे? फिल्मों में ब्रेक का नाम लेके मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे। देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अरे इतना आसान नहीं है मुझसे अलग होना, इतनी आसानी से थोड़ी तुम जा सकती हो। एक चीज़ दिखाते हैं तुम्हें। उसने मुझे धमकी दी थी। अब सोचो, ये वीडियो अगर तुम्हारे माँ बाप भाई इनके पास पहुंच जाए, क्या बीतेगी उन पर? टूट जाएंगे बेचारे, संभाल ही नहीं पाएंगे अपने आप। प्रिया, आई प्रॉमिस प्रिया, मैं तुम्हें एक बड़ा ब्रेक जरूर दिलवा कर रखूँगा। प्लीज बस, मुझे और कोई ब्रेक नहीं चाहिए। प्रिया, लेकिन मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए। क्या करें, प्यार हो गया है तुमसे। माँ, मैं बेवकूफ़ थी जो उसकी बातों में आ गई। मैं समझ गई थी कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करती? वो रोज धर्म और बहन को भेजता था, मुझे अलग अलग जगहों पे लेके जाता था, मुझे बहुत गंदा महसूस होता था, घिन आने लगी थी मुझे खुद से। प्रिया, चुप कर, एकदम चुप। मैं तुम्हारे पापा से बात कर। नहीं माँ, उनको मत बताइए प्लीज, वो सहन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे वो, उनको मत बताइए। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो जाएंगे तो हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे। मैंने सोचा कि इम्तिहान के बाद बात करेंगे, पर अगले ही दिन उसने ऐसा कुछ कर दिया। सब मेरी गलती है। तुम उसी समय मुझे ये बात बता सकती थी कल्पना। बता सकती थी, पर मालूम नहीं क्यों नहीं बताया मैंने। मुझे क्या पता था कि प्रिया ऐसा कुछ कर देगी, हमें छोड़कर चले जाएगी वो। अक्षय तोलाराम कंपनी का एमडी, लोकल समिति का चेयरमैन। जी साहब। चिटफंड किंग नयनसुख तोलाराम का बेटा। जी, वो बहुत बड़े लोग हैं साहब। विशाल सर, तुम उसके फोटो स्टूडियो पर ऐड डालो, वहां के सारे कंप्यूटर जब्त कर। मैं उसके घर जाता हूं। सर, अंदाजा भी नहीं है क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। क्या लगा रखा आप लोगों ने? आप जानते नहीं हम कितने इज्जतदार लोग हैं। जी, आपके बेटे ने आपकी इज्जत पर चार चांद लगाने का काम किया है। क्या?
कैसा 4 चांद? बाबूजी पता नहीं किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं ये मुझ पे। बिना किसी सबूत के उठा रहे हैं तुम। लेके जाओ इसे। कैसे? देखिए मैं ऊपर तक जाऊंगा, देख लूंगा आप लोगों को मैं। जरूर, मैं इसका सारा कच्चा चिट्ठा ऊपर तक भेज दूंगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज जब्त कर। ओके सर। मम्मा मम्मा ये मैं प्ले स्टेशन लेके जा रहा है। ये 2 ही कैमरे हैं साहब। सब प्रिंट्स भी निकाल, सारे फोटोग्राफ्स के। सब बात क्या है सब हुआ क्या सब चल बात आता देखो। अरे साहब लेकिन हुआ क्या है? लेकिन हुआ क्या है साहब? सर सारे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स वगैरह चेक किए हैं। कम कपड़ों में काफ़ी सारी लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं, पर अश्लील वीडियो, MMS ऐसा कुछ नहीं है। फोन रिकॉर्ड्स? सर जिस दिन प्रिया ने सुसाइड किया था उसका लास्ट कॉल अक्षय को ही था। दोनों की लोकेशन भी वहीं दिखा रहा है जहां प्रिया ट्रक के नीचे आई। धर्म और भूपेन को ले आओ। सब सच बताता हूँ, अक्षय भाई ने ऐसी बहुत सी लड़की लोग को फंसाया है। पर हमने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया लड़की के साथ। अच्छी चमचागिरी नहीं भाई। कहाँ लेकर जाता था वो लड़कियों को? सब वो अलग अलग लॉज में, होटल में। प्रिया को भी लेकर गया? जी सर। सारी लॉज और होटल के नाम बताओ। इसने बहुत लड़कियों का नाजायज फायदा उठाया। सर कुछ लड़कियां तो चौल की भी थी। अजीब है ना, ना उन्होंने इसके बारे में आपस में कोई बात की, ना ही कोई कंप्लेन की। सर पावरफुल आदमी है और बाप का भी बड़ा रसूख है। इसके रसूख को थोड़ा सुखाते हैं। ले आओ इसे। हे फिल्मी चक्कर, एक भी झूठ बोला ना तो तेरी हड्डी पसली कर दूं। पुलिस थाने के स्पेशल इफेक्ट नहीं देखे हैं तूने अभी तक। चल बोल, प्रिया ने तेरी वजह से सुसाइड किया ना? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं मानता हूँ सर प्रिया के साथ मेरे संबंध। मैं ये भी मानता हूँ सर कि फिल्मों में ब्रेक दिलाने के लिए मैंने प्रिया को वादा किया था, पर सर संबंध? तूने सब लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मैंने प्रिया को कभी सुसाइड के लिए मजबूर नहीं किया सर। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो सुसाइड कर लेगी। तूने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो इस सब करने पर मजबूर हो गई। सर मुझे पता नहीं था वो ऐसा कुछ करेगी। माँ मैं एग्जाम के लिए जा रही हूँ। प्रिया शांत मन से इम्तिहान देना। हम इम्तिहान के बाद तुम्हारे पापा से बात करेंगे। खुश रहो। आज तो परीक्षा है ना बेटा, अच्छे से लिखना। पेपर कैसा गया तेरा? ओके था यार। अच्छा, तेरी मूवी कब से शुरू हो रही है? उसके बारे में अब तक कुछ नहीं पता। क्या हुआ प्रिया, तू कुछ डिस्टर्ब है क्या आजकल? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं निकलती हूँ। हाँ ओके बाय, टेक केयर।
अरे प्रिया, आज आपने फोन किया? सूरज कहाँ से निकला है आज? अक्षय, मुझे तुमसे मिलना है अभी। बोलो कहाँ हो तुम, पिक कर लेता हूँ। हाईवे। ओह ग्रेट, सब फिक्स कर रखा है। तुमने बुलाया और हम आइए मैडम, बैठिए। मुझे यहीं पे बात करनी है। अरे आजा अंदर। अक्षय, मुझे यहीं पे बात करनी है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी बदली हुई लग रही है, तेवर ही बदल गए। वीडियो तो हाथ नहीं लग गया कहीं? अक्षय, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे फिल्मों में काम दिलवाओगे। तुमने सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे वीडियोस बनाए और मुझे ब्लैकमेल किया। देखो अक्षय, मुझे सारे के सारे वीडियोस चाहिए अभी के अभी। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ, क्यों दूं मैं वीडियो? अभी जी नहीं भरा मेरा, ये सब और चलने देना। मैं नहीं जी सकती और। तुम क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो अक्षय? प्लीज। चल ठीक है, दे दूंगा मैं तुझे वीडियो। थैंक यू। लेकिन तुम मुझसे मिलना बंद तो नहीं करोगी ना? नहीं, क्योंकि क्या है ना, वो वीडियो की कई कॉपीज बना रखी है मैंने। अक्षय, तुम एक शादीशुदा आदमी हो, एक बच्चे के पिता हो तुम। धमकी दे रही है मुझे? बीवी बच्चों की धमकी दे रही है? उनके पास जाके बोलना है तुझे? हाँ, जा जा जाके बोल दे। कौन मानेगा तेरी बात? मैं तो कह दूंगा 2 कौड़ी की लड़की पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है, और फिर उसके बाद तुम्हारे वीडियो तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे, तब तुम क्या करोगी? प्रिया, जब जब मेरा मन करेगा तब तब तुझे आना पड़ेगा, और तू आएगी। अब भूल जा, इस जिंदगी में तू अपने मन से कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं अक्षय, गलत सोच रहे हो तुम। अब से मेरी मन की ही होगी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है अक्षय। आज के बाद जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी मैं। कहाँ हैं सारे वीडियोस? सर सब मिटा दिए। लेके जाओ इसे। चल। सर कम से कम 7-8 लड़के हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया है इसने, ज़्यादा भी हो सकती हैं। हमें उनसे बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसे लड़कियां परेशान हो सकती हैं। शायद हमें किसी साइकोलॉजिस्ट को साथ में रखना चाहिए। यंग लड़कियां हैं, उनके दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे आपको तुरंत बता देना चाहिए था। हेलो, महेश सिंह बोल रहा हूँ। नैन सुख तोलाराम बोल रहा हूँ। जो होना था सो हो चुका, उसे बदला तो जा नहीं सकता, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो रही है, इसलिए तो केस वापस ले ले। मेरी बेटी तो चली गई ना, ये नहीं हो सकता। जितने पैसे चाहिए ले ले। और एक बात और सुन महेश, मैं तो अपने बेटे को किसी ना किसी तरीके से छुड़वा ही लूंगा, लेकिन अगर तू केस वापस ले लेगा तो तेरा टाइम भी बचेगा और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर लकड़ी छील छील कर कितना पैसा कमा लेगा तू? मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी देखो। जो कर सकते हो कर लो। अब आपके बेटे को तो बाहर निकलने नहीं दूंगा कभी।